हाय एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करूंगा आपके अपने इम्पेटस एकेडमी में। और हम पढ़ रहे हैं ट्रैकेस्टोमी। ट्रैकेस्टोमी के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ चुके हैं, कुछ और बातें हैं जो बची हुई है उनको भी हम पढ़ेंगे। नेक्स्ट बात आती है, सर आप ट्रैकेस्टोमी ट्रैकेस्टोमी कह रहे हैं, आप हमें ये तो अब तक बता ही नहीं चुके हैं कि उस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब जो है, उस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब का साइज जो है वो क्या रहता है। ऑप्शन भी आता है और एग्जामिनर क्वेश्चन भी पूछता है। तो इस ट्रैकेस्टोमी ट्यूब की साइज के बारे में बताएं। सबसे पहले अगर मैं बात करूं इसकी नॉर्मल साइज की डियर, तो आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसकी जो नॉर्मल साइज है वो 5 mm से लेकर लगभग 9.5 mm तक इसकी नॉर्मल ट्रैकेस्टोमी की साइज जो है वो देखी जाती है। लेकिन एग्जामिनर नीच होते हैं भैया, क्या होता है, नीच। एग्जामिनर ऐसे नहीं पूछेगा, वो तुमसे ऐसे पूछेगा कि अडल्ट मेल है कितनी है, अडल्ट फीमेल है कितनी है, अडल्ट मेल है फीमेल है, अरे बच्चे हैं, क्या है, बच्चे हैं, अरे नहीं टाबर है, इन्फेंट है। अरे तेरा बस चले तो माँ के पेट में पूछ ले भाई क्या चाहता है, जान लेगा हमारी, हाँ लेगा वो तुम्हारी जान, तभी तुम कहलाओगे नर्सिंग ऑफिसर है। तो बताइएगा कि अडल्ट मेल की जब हम कहें तो 8 mm से लेकर 9.5 mm की ट्रैकेस्टोमी ट्यूब साइज यूज करी जाती है। वो कहे तुमसे फीमेल के बारे में, कहना 7 से लेकर 8 mm की यूज करी जाती है। वो कहे तुमसे चाइल्ड के बारे में, वो पूछेगा तुमसे, तुम डरिएगा मत, बताइएगा 5 से 6 mm। वो पूछेगा तुमसे इन्फेक्ट और इन्फेंसी की, बताइएगा 2.5 से लेकर 5 mm की ट्रैकेस्टोमी काम में ली जाती है। जान जाए पर वचन न जाए, और ये डाटा दिमाग से कभी न जाए, तभी क्या होगा सिलेक्शन। बातें छोटी बताऊंगा पर वादा मेरा है जो पढ़ा है ना एक्यूरेट दूंगा, क्लियर कर। तो सबसे पहले हमने अब तक पढ़ा क्या है, ट्रैकेस्टोमी, और ट्रैकेस्टोमी में हम पढ़े क्लासिफिकेशन, फिर उसके बाद में प्रोसीजर हमने स्टार्ट किया। और प्रोसीजर में सबसे पहली बात जो हमने पढ़ी वो क्या पढ़ी है डियर, वो हमने कहा है कि ट्रैकेस्टोमी में काम आने वाली ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के बारे में हमने क्या करा है, पढ़ा है। ट्रैकेस्टोमी ट्यूब के बारे में हमने पढ़ा। चलिएगा वेरी गुड, हमने ट्यूब के बारे में सब कुछ पढ़ लिया, किससे बनी है, कितने साइज की है, आउटर इनर ऑब्ट्यूरेटर, पीवीसी कफ अनकफ। एक छोटी बात और बताना चाहूंगा, एग्जामिनर ने आजकल क्वेश्चन घुमाना स्टार्ट करा और 2 ट्यूब और रखी है। और वो ट्यूब रखी क्या है, एक ट्यूब तो होती है डियर आपकी फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब, और दूसरी होती है आपकी अनफेनेस्ट्रेटेड ट्यूब। देखिएगा इस ट्यूब में कोई फर्क नहीं है, क्लिनिकल प्रैक्टिस में यूज नहीं ली जाती है, पर एग्जामिनर ने यहां से क्वेश्चन पूछा हुआ है। और क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है उसने कहा कि टॉक्टिंग ट्यूब किसे कहा जाता है, ट्रैकेस्टोमी वाली ट्यूब में है। उसने कहा कि जो ट्रैकेस्टोमी की ट्यूब है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब काम में ले, तो वो कौन सी ट्यूब है जिस ट्यूब से पर्सन ट्रैकेस्टोमी में बोल सकता है। तो फेनेस्ट्रेटेड ट्यूब आल्सो नोन एज ट्रैकेस्टोमी। होता क्या है, वही ट्यूब है आपकी, लेकिन इसमें एक वाइड ओपनिंग होती है जिससे एयर तो पास होती ही है, पर जब पर्सन बोलना चाहता है ना, बोलना, तो वो आसानी से बोल लेता है, ज्यादा तेज नहीं, लेकिन जैसे वो कहना चाहता है नर्स को, मेडिकल सुपरवाइजर को, मेडिकल स्टाफ को, डॉक्टर को, तुमको थैंक यू, तो आप क्या कहेंगे, आपसे बोलेंगे कि आप यहां पर हाथ रखें, एक गहरी सांस लें, इस्टोमा पे हल्का हाथ रखें और बहुत धीरे से बोले थैंक यू। क्लियर ना, हाँ जी, ध्यान देंगे इस बात का। तो आपसे पूछा जाए तो कंफ्यूज ना होए और ये भी ना कहें कि सर आपने वो वाली ट्यूब तो बताई ही नहीं, बिल्कुल बताई है। चलिएगा आगे दूसरी बात पे आते हैं हम। सबसे पहले प्रोसीजर में पहली बात पढ़ी है ट्रैकेस्टोमी ट्यूब।
दूसरा क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिएगा ट्रैकियोस्टोमी करने के लिए? तो हमें चाहिएगा दूसरा इंस्ट्रूमेंट ट्रैकियल डायलेटर। क्या चाहिए डियर? ट्रैकियल डायलेटर चाहिए। ट्रैकियल डायलेटर क्या है? ट्रैकिया को डायलेट करने का एक इंस्ट्रूमेंट। ये क्या करेगा? ये हेल्प करेगा, किसमें हेल्प करेगा? डायलेटेड द ट्रैकिया। सिंपल बात है भैया, डायलेटेड द ट्रैकिया। ट्रैकिया जो है उसको डायलेटेड करने में काम है। चलिएगा नेक्स्ट चलते हैं। और ट्रैकियल डायमीटर के बाद में क्या चाहिए आपको? एक और इंस्ट्रूमेंट चाहिए, डबल हुक रिट्रैक्टर। और ये जो डबल हुक रिट्रैक्टर है ये आपकी ट्रैकिया है, ये सी शेप के हैं। तो हुक रिट्रैक्टर क्या होते हैं? एक तो इधर से पकड़ लेगा, एक इधर से पकड़ लेगा, आसानी से विजुअलाइज होगा। तो क्यों चाहिए? विजुअलाइजेशन द ट्रैकिया, इसलिए चाहिए विजुअलाइजेशन ऑफ द ट्रैकिया। ध्यान देवें, बातें छोटी कह रहा हूं पर ऐसी कह रहा हूं कि एग्जाम में आएगी, नहीं रुकेगी। फिर कह रहा हूं, समझ आ रही है बात? चलिएगा, वेरी गुड। इसके अलावा और क्या चाहिएगा आपको? इसके अलावा आपको चाहिए डियर K4 जेली। K4 जेली हो, या फिर हम कह सकते हैं कि वाटर सॉल्यूबल जेली होवे। दोनों ही लेवेंगे काम में, जो मर्जी हो वो दे देंगे। K4 जेली क्यों चाहिए? तो आप कहेंगे कि जो उसकी टिप है उस टिप को मॉइस्चर करने के लिए ड्राई थोड़ी ना इंसर्ट करोगे, उस टिप को आप लुब्रिकेशन बोल सकते हैं, लुब्रिकेट देते हैं। एग्जामिनर कहता है कितने इंच तक आंसर देना? 2 से 4 इंच तक। समझ आ रहा है क्या? बोलो बोलो। हाँ जी, वेरी गुड। इतनी बातें बता देवे और उसके बाद में और क्या चाहिए वो भी बतावे आप, और सारी कहानी बताकर चलेंगे। मैं कह रहा हूं कुछ नहीं छोड़ूंगा, बस क्लास पूरी देखें और दोस्तों में शेयर कर दें।